भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पुत्री को केवल एक संतान नहीं माना गया है, बल्कि उसे माँ के जीवन का ही एक कोमल और पवित्र विस्तार माना गया है। जब एक पुत्री जन्म लेती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह माँ के जीवन में उसी प्रेम और ममता का रूप लेकर आती है, जो माँ स्वयं अपने भीतर संजोए हुए होती है। पुत्री और माता का संबंध केवल शरीर या जन्म का नहीं होता, बल्कि यह एक आत्मिक और भावनात्मक बंधन होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की भावना को बिना कहे ही समझ लेते हैं। अपनी पुत्री में अपना बचपन भी देखती है, अपने सपनों की झलक भी देखती है और कभी-कभी अपने अधूरे अनुभवों की परछाई भी देखती है। पुत्री के आने से घर में केवल एक बच्ची का आगमन नहीं होता, बल्कि उस घर में कोमलता, प्रेम, अपनापन और ममता का एक नया प्रवाह शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य भारतीय धार्मिक ग्रंथों की भावना के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार संबंधों में बंधती है और पुत्री का जन्म माँ के जीवन में एक विशेष भावनात्मक संतुलन और प्रेम लेकर आता है। पुत्री को घर में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि वह अपने व्यवहार, स्नेह और संस्कारों से पूरे परिवार में सकारात्मकता और शांति का वातावरण बनाती है। समय के साथ माँ और पुत्री का रिश्ता केवल माँ और बेटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक गहरी मित्रता और समझदारी में बदल जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी सहारा बन जाती है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तो पुत्री माँ के सबसे करीब खड़ी होती है और बिना कुछ कहे ही उसके दर्द और भावनाओं को समझ लेती है। और जब खुशियों का समय आता है, तो माँ और पुत्री दोनों मिलकर उस खुशी को और भी गहरा और सुंदर बना देती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुत्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वह माँ के जीवन की भावनाओं का दूसरा नाम होती है, जो उसके जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। इसलिए यह भाव बहुत सुंदर रूप से समझा जाता है कि माता के जीवन में पुत्री बनकर जो आती है, वह केवल एक संतान नहीं, बल्कि माँ के हृदय का ही एक सजीव रूप होती है।